नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो इसकी पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा-सा जान लेना होगा। हालाँकि मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जहाँ पे मैंने कंप्लीटली समझा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और उसके बाद एक ये वाली वीडियो है जहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और सिंपल पास्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम उन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हैं जो घटनाएं घट चुकी हैं, और पास्ट के अंदर जो सिंपल पास्ट के अंदर भी उन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हैं जो बीत चुकी हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, जो कोई काम कंप्लीट हो गया यानी कि वो परफेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो फिर इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो के अंदर आप अच्छे तरीके से जानेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और जानना है तो मेरी ये वाली दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम इसके पैसिव वॉइस के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे यही कहा है कि जो टेंसेस होते हैं, जैसे ये एक आप सेंटेंस पहले देखिए। तो सेंटेंस क्या है? द चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी कि जो चैप्टर है वो दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये टेंस आपके टेंस का नहीं, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं मैं कहता हूँ आपके टेंस का नहीं, क्योंकि एक समझाने का, बताने का एक तरीका होता है। टेंसेस के अंदर वो टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो जहाँ पे एक्चुअली जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो कर्ता होता है, जिसने कार्य को करना होता है, या वो कर रहा होता है या उसने किया होता है या करेगा, तो वो बेसिकली वो उन टेंसेस को कवर करता है जहाँ पे कर्ता कोई क्रिया को करता है, या वो करता है या उसने की थी या करनी होगी, वहाँ पे ये मैटर आ जाता है। हम जो पैसिव वॉइस करते हैं तो हम कर्ता के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, किसने किया है, हम फोकस करते हैं कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ, उस काम के ऊपर, उस क्रिया के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पे द चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, यहाँ पे कहा है कि जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। किसने किया है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम चाहें तो बाय लगा करके बता भी सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम नहीं बताते, क्योंकि हमारे कार्य के ऊपर ज़्यादा फोकस है। किसने किया है इसके बारे हम नहीं बताते। ठीक है जी। तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि ये टेंसेस के सेंटेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है जी, कि आप ये समझ सकें कि टेंसेस के अंदर सेंटेंसेस आते हैं, वहाँ कर्ता ही काम को करता है, यानी कि सब्जेक्ट ही कार्य को करता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं की जाती। ठीक है जी, यहाँ पे काम की होने को हम जरा तवज्जो देते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपको इसने समझना, जैसे प्रिमिटिव तरीके से समझाया जाता है, पहले मैं उस तरीके से आपको समझा देता हूँ। उसके बाद जो मुझे लगता है कि मेथड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो उसके बारे में आपसे बात कर लूँगा। एक वाक्य मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर, ये परफेक्ट टेंस का है कि मैंने लेटर लिख लिया। आई हैव रिटन अ लेटर। अगर इसमें लिखने वाला कौन है? मैं। ठीक है ना, मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे आई है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन। तो हैव और रिटन ये एक फ्रेजल वर्ब है। एक से ज़्यादा वर्ड हैं वर्ब के अंदर, हैव और रिटन, तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रिटन अ लेटर, तो लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि लेटर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसे हम पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे कह रहा हूँ आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने लेटर लिखा, तो किसके बारे में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? मेरे बारे में, कि मैंने ये लेटर लिखा। ठीक है जी, अब हम इंपॉर्टेंस किसे देनी है? लेटर को देनी है, ऑब्जेक्ट को देनी है। तो ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस के अंदर पहले लिख लेते हैं कि अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। पैसिव वॉइस के अंदर हम बीन लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका ये पैसिव वॉइस बन गया, और जो सब्जेक्ट था आई, और वो ऑब्जेक्ट बन गया है मी में। ठीक है, कि मेरे द्वारा लिखा गया। ये आपने पहले भी वीडियोस के अंदर देखा होगा, समझा होगा।
मैं अब जो आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया चेंज करने का मेथड। ठीक है, अगर आपको ग्रामर में मिला हुआ है तो आप उसे परफेक्ट के अंदर परफेक्ट का कोई एक्टिव वॉइस मिला तो आप इस तरह से उसे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलता। ठीक है? वहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलता। तब आपको ये पता होना चाहिए जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? जो अगर वो आपके टेंस के सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे कर्ता पहले होगा। ठीक है? तो जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, तो मैंने लेटर लिखा, तो ये टेंस का सेंटेंस है। लेकिन लेटर इज़ रिटन बाय मी, ये मैं टेंस का सेंटेंस नहीं कंसीडर करता, ये एक पैसिव वॉइस है। अब आपको मैं कुछ और सेंटेंसेस दिखाता हूँ, तब आप इससे मेरी बात को ज़्यादा समझेंगे। ठीक है? चलिए वो सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए, तो मेरा पहला सेंटेंस है, टू सस्पेक्ट्स हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि 2 सस्पेक्ट जिन पे शक था वो पकड़े गए, उन्हें या पकड़ लिया गया है। ठीक है, ये तो ये आपका सेंटेंस है। अब आपने मेरी बात एक और समझनी है। टेंस के अंदर एक ऐसा भी टेंस है जहां पर बीन का प्रयोग होता है। अगर वहां पे बीन का प्रयोग हो तो याद रखिएगा वहां पे टाइम दिया जाएगा। जैसे मैं ये सेंटेंस दे रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये लेटर लिख रहा हूं। अब यहाँ पे बीन का प्रयोग हुआ, ठीक है, हैव का प्रयोग हुआ। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि अगर बीन लगा है तो टाइम होगा और वो काम चल रहा होगा तो आपके टेंस का सेंटेंस होगा। अगर बीन लगा है और हैव भी है, बीन भी है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको नजर आ रही है तो वो सेंटेंस आपके टेंस का नहीं होता, वो एक पैसिव वॉइस है, आपने याद रखना है। जैसे टू सस्पेक्ट्स हैव बीन अरेस्टेड, 2 शक जिनके ऊपर शक था उनको अरेस्ट कर लिया गया है। या फिर द चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट को 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। अब मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, ये ले लेता हूँ कि 2 क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, कि 2 क्रिमिनल्स वो अरेस्टेड किए गए। अब इसमें इस तरह से भी कह सकता हूँ, 2 क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, 2 क्रिमिनल अरेस्टेड किए गए हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक में मैंने ये कहा कि 2 क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए, 2 क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। एक में मैंने कहा 2 क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि 2 मुजरिम है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। है का फर्क है यहाँ पे, कि मैं आपको प्रेजेंट में रखना चाहता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप ये समझेंगे कि पैसिव वॉइस आपके किस प्रकार आपकी बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ये, न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, यानी कि 2 स्पीशीज बटरफ्लाई की डिस्कवर्ड की गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। हैव बीन फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, न्यू टैक्स रेगुलेशंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि नई टैक्स पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है। किसने की है इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, या फिर हम जानते हैं कि पहले से कि किसने की है। अब मैंने ये आपसे ये कहा कि 2 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड, 2 पर्सन अरेस्टेड कर लिए गए हैं, किसने किए ही अंडरस्टूड है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अ सैंड कास्टल हैज बीन बिल्ट बाय चिल्ड्रन ऑन द बीच, यानी कि ये सैंड कास्टल्स होते हैं जो घर बनाते हैं बीच के ऊपर रेत का, उसे कहते हैं सैंड कास्टल। सैंड होती है उसका, कास्टल मतलब कि घर बनाना, किला सा बनाना। तो ये कह रहा है कि सैंड कास्टल हैव बीन बिल्ट बाय चिल्ड्रंस ऑन द बीच, की सैंड कास्टल बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अ ब्यूटीफुल पोएम हैज बीन रिटन बाय जेनी, कि बहुत खूबसूरत जो पोएम है वो जेनी द्वारा लिखी गई। होप सो आप मेरी बात को समझ पाए हों कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वहाँ पे कार्य कर्ता ने किया होता है, वहाँ पे कर्ता के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्य के होने का पैसिव वॉइस के अंदर फोकस किया जाता है। बीन का प्रयोग आपको मिलेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी, हैज हैव का प्रयोग आपको मिलेगा और भावना आएगी किया गया है लास्ट में आएगा। वैसे यहाँ पे वर का भी मैंने एग्जांपल ले लिया कि 2 पर्सन वर अरेस्टेड, 2 पर्सन अरेस्ट किए गए या किए गए, बस किए गए हैं तो आपको हैव बीन का प्रयोग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी।
और मैंने आपसे ये बताया कि हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यू टेंस के अंदर यूज होता है, जहाँ पे आपको हैव भी मिलेगा, बीन भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लिखा होगा, जैसे कि आई हैव बीन राइटिंग, राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, और टाइम भी आपको मिलेगा, तब वो सेंटेंस आपके टेंस का है, वो पैसिव वॉइस नहीं है। होप सो मैं आपको ये बात समझाने में सक्षम रहा हूँ, आप समझ पाए हों। आपको नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।